हैं खबरों की तफसीलात में। सबसे पहले आपको बताएं कि एक ही मोहल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाम बहक। CD21 ले आया है ये बड़ी खबर। कोरंगी में 3 दिन में एक ही मोहल्ले में 14 अफराद जाम बहक हुए। CD21 मोहल्ले में पहुंच गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि 3 रोज में मोहल्ले में 14 अफराद इंतकाल कर गए। लवाहिकीन का दावा है कि तमाम अफराद हीट स्ट्रोक से जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। आपको बड़ी खबर दें कि एक ही मोहल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाम बहक हुए हैं। कोरंगी में 3 दिन में एक ही मोहल्ले में 14 अफराद इंतकाल कर गए। CD21 मोहल्ले पहुंच गया और अहले मोहल्ला का यह कहना है कि 3 रोज में मोहल्ले में 14 अफराद का इंतकाल हुआ। लवाहिकीन का यह भी दावा है कि तमाम अफराद हीट स्ट्रोक से जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। जी हाँ, बात करने के लिए कामरान मिन्हास हमारे साथ। अफसोसनाक खबर है ये। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अगर ये कहा जाए कि कराची के लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। कहर बरसाती हुई गर्मी है और कराची के लोग मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनका कोई वारिस नहीं है। इंतहाई दुख के साथ जो है ये खबर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कोरंगी नंबर 1 एस एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों का ये कहना है कि 3 रोज़ में जो है 14 अफराद उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। गर्मी की वजह से लोड शेडिंग जो बदतरीन के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है उस वजह से। तो सूरत हाल जो है इंतहाई अफसोसनाक और ख़राब है। अगर मैं बताऊं, जो अहले महल्ला ने मुझे लिस्ट फ्राहम की है जिसमें 6 खवातीन अपनी जान से गई हैं। उनके नाम जो सामने आए हैं, सुगरा बीबी, जुबैर, सलीम, उसके अलावा मोहम्मद हुसैन, सलीम महाजिर, सकीना और दीगर जो लोग हैं वो जो है इसमें जहाँ बक अपनी जान से चले गए। इस इलाके में जो है गर्मी की वजह से जो लोग हलाक हुए हैं वो शोक का एक माहौल है, क्योंकि 14 जनाजे 3 दिन में उठ चुके हैं। जिन लोगों के प्यारे उनसे बिछड़े हैं वो लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इनके प्यारे जो है गर्मी की शिद्दत से और लोड शेडिंग की वजह से अपनी जान से गए। मैं इनसे बात करता हूँ। आपके किसका इंतकाल हुआ गर्मी से? भतीजी का। भतीजी का। कैसे, क्या हुआ था? बिजली की वजह से। क्यों? बिजली नहीं, बहुत तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था? तबीयत बिजली की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से। जी आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि बिजली की वजह से। और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आपका किसका इंतकाल हुआ है? जी मेरी भाभी का इंतकाल हुआ है सर जी, लाइट शूटिंग की वजह से। हाँ। और गर्मी की शिद्दत की वजह से। ठीक है। और लाइट शूटिंग इतनी परेशान कर रही है कि मासूम मासूम बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाएं या हम अपने काम पे जाएं। थोड़ा रहम कीजिए, हम भी पाकिस्तानी हैं। हाँ। तरस खाइए, हम लोग अपना काम पे जाएं या बच्चों को संभालें या बुजुर्गों को संभालें। मेरी बात, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, हाई हो रहा है। जी आप देख सकते हैं कि ये अपने प्यारों को खो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके 20 से 25 जो है मासूम बच्चे भी जो है वो भी जो है इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद है। उनकी हालत नाजुक है। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा किसका इंतकाल हुआ, क्या हो रहा है इधर? हमारे भाई सलीम साहब माजिद नाम, उनके तकरीबन गर्मी की वजह से जो है ना जी पाए और ना सांस ले पाए। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोग उसको मजबूरन उनको अस्पताल लेके गए। उनके साथ साथ तकरीबन 3 या 4 बच्चे भी थे, उनके साथ हम लोगों ने वहाँ बच्चों को दाखिल करवाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरबराह को, जितने बिजली के जो बड़े लोग बैठे हुए, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क के शहर ही नहीं है। आप लोगों को खुदा खौफ नहीं है? आप लोगों को मरना नहीं है क्या? आप, मैं तो कहता हूँ जो बड़ा छोटा जो भी बैठे हुए, खुदा के वास्ते किसी पर तरस खाएं, कल अल्लाह पाक आपको भी तरस खाएगा। आप हुक्मरान है ना, जिस तरह आप अपने महलों में तुम एसी में सो रहे हो, ये तुम्हारी यहाँ तुम लोग, तुम गरीबों की तुम बहुत बददुआ ले रहे हो। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि इनसे अपील की जा रही है कि आप अपने महलों में हैं, एसी वाले कमरों में, और गरीब आवाम जो है वो जो है तड़प रही है और मौत का शिकार हो रही है। यहाँ के समाजी एक शख्स हैं मेरे साथ मौजूद हैं, ईसा साहब। ईसा साहब, गवर्नमेंट तक कोई आवाज़ बुलंद की, आपने कुछ कहा? जी कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और इलाके के अंदर मोहल्ले की आवाम बने। देखिए, आप बताएं कि लोगों के पास 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। इतनी बुरी हालत है कि लोग जो हैं अब बर्दाश्त से बाहर हो गए और लोगों के घरों में क्या करने जा रहे हैं? मुकदमा दर्ज करा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कराएंगे। इनके खिलाफ हम अपने FIR कराएंगे। 14 से ज़्यादा हलाकतें हुई गई हैं। मैं यहाँ आया था लोगों के साथ उनके गम में शामिल होने के लिए। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई इंडिया के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा इनको लगता है कि हम पाकिस्तानी है नहीं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके थोड़ा सा, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है। खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खवातीन की जानिब इस वक्त आ गया हूँ। बताएं क्या हो रहा है? बिजली आती है यहाँ पर? बहुत जाती है, 24 घंटों में 16 घंटे बिजली नहीं होती है। ना यहाँ पानी है ना बिजली है।
हमारे बच्चे रोडों पे आके सो रहे हैं ना, उन पे लेते हैं ना। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतने लोग यहाँ पर मर गए इस पे क्या कहते हैं? पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। 24 घंटे में 16 घंटा बिजली आती है। ये बताया ये लोग मर रहे हैं, गर्मी की वजह से लोग मर रहे हैं। खुदारा उनके ऊपर रहम करो जरा। हम क्या इंसान नहीं है? हम इंसान जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल जो है हुक्मरानों से यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि हम अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, इससे पहले भी मैंने एहतजाज करा था, आपको आप आए थे, आपके ज़रिए हमने आवाज़ बुलंद की थी। असल में मसला है कि इस इलाके का बिल्डिंग का तो मसला है नहीं, इस इलाके का इन्होंने बिल्कुल जो है ना ऐसे कर दिया जैसे इलाका कुंडों पे चलता है। और यह अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में कुंडे का कोई मसले मसाइल नहीं। बिजली क्यों नहीं मिल रही और ये हालात जो लोग हो गए, क्या मामला है ये? बात ये है कि ये बिजली की वजह से इधर जो है 14 मैयतें हो चुकी हैं और हद तक के अब तो ये भी हो गया है कि बच्चों के जो है खारिज की बीमारियां शुरू हो गई है। ये सिर्फ गर्मी की वजह से हुई है। कितनी गलियां हैं तकरीबन? ये आप बता रहे थे मुझे कि 5-6 गलियां हैं, कितनी गलियां हैं? यहाँ पे तकरीबन 6 गलियां हैं और यहाँ पे 3 बड़ी बिरादरी रहती ये है। देखें, ये लोग परेशान है, बिजली के बिल भी। ये पूरे इलाके के बिल ये वो है जो हमने भरे हैं, ये ऐसा नहीं है कि भरे हुए बिल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम इनके खिलाफ FIR कराएंगे। इमरान जो इनका जो GM है उसके खिलाफ मैं खुद मुद्दई बन के थाने में FIR करवाऊंगा और 14 बंदों के नाम की वजह से हुए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि मकीनों ने जो है FIR दर्ज कराने का जो है ऐलान कर दिया है। मैं चाहूंगा कि लवाहिकीन आगे आए, जिनके प्यारे अपनी इस दुनिया से मकसद है चले गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। लवाहिकीन का है, लवाहिकीन सामने आए। मजीद दूसरे और भी आपसे बात हो गई थी। कामरान, आपके साथ लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं काफी ज्यादा शहरियों को मसाइल का सामना है। गम और गुस्सा भी शहरियों में दिखाई दे रहा है। अपने बिल लेकर बाहर आ गए और कह रहे हैं कि हमारी जानिब से तो बिल अदा किए जाते हैं। जाहिर बात है कि उनके फैमिलीज में डेथ हो रही है तो काफी ज्यादा परेशान भी है, गम और गुस्सा भी है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। कामरान, आप वहीं पर लोगों के साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे इस पर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया MPA नजम मिर्जा साहिब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि कोरंगी में 3 दिन के दौरान एक ही मोहल्ले के 14 अफराद हीट स्ट्रोक से जान के बासी हार बैठे। इंतजामिया क्या कर रही है इस पर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मसला ये है कि हम कोई गुज़िश्ता 1 महीने से मुसलसल के इलेक्ट्रिक के अहकाम से मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप जो ये लोड शेडिंग, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोड शेडिंग कर रहे हैं, कि जिसमें अगर एक जगह पे 100 लोग रहते हैं और वो 4 लोग अगर बिल नहीं दे रहे तो आप 96 लोगों की भी बिजली बंद कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। इतनी हीट वेव, शहर का आप टेम्परेचर देखें, महसूस होने वाला टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया है शहर में, और आप लोग इस बात का ख्याल नहीं कर रहे। और बिल्कुल आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं कि जिस तरीके से साबका अंग्रेजों के दौर में एक रूल था FCR का, कि जिसमें एक कबीले का अफराद सजा करता था, पूरे कबीले के अफराद को अंग्रेज सरकार जो थी सजा देती थी। ये हमने उनकी हेड ऑफिस जाके उनकी मीटिंग्स को बताया है, मीटिंग में भी बताया है, मोने सलवी साहब को भी बताया है, लेकिन वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब लोड शेडिंग के बाद उन्होंने एक लोड मैनेजमेंट के नाम से एक और नई एक इख्तरा कर ली है कि जिसमें वो रात में भी बिजली बंद कर रहे हैं। और शहर के इस टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में, जहां पानी की सहूलत शहरियों को नहीं मिल रहा, वाटर बोर्ड भी इसमें बराबर का शरीक है। और जहां घर पे बीमार हैं वो कहाँ जाएंगे? चले, एक सही आदमी तो घर से बाहर चला जाएगा, लाइट नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं, खवातीन हैं, ज़ईफ लोग हैं, तो इस वजह से जो है ये रेशो बढ़ रहा है। अच्छा, नजम मिर्जा साहब बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का किया जा रहा है। चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब तक अगर हुकूमत खुद कुछ इकदाम क्यों नहीं कर पा रही इसके खिलाफ, कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हमने तो असम्बली में आवाज़ उठाई है। आज हमारे पोजीशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ने भी इस बारे में कंप्लीट और कंक्रीट बात की है कि जो लोग इस शहर में इस वजह से हलाक हुए हैं उनकी FIR CEO के, इलेक्ट्रिक, मोने सलवी और जो और हकाम हैं, अपना जो अफसरान हैं कि इलेक्ट्रिक के, उनके खिलाफ काटी जाए। अब तो हमने ये बात कर दी है, अब ये हुकूमत के पास है गेंद, कोर्ट में है गेंद, कि वो आगे बढ़े और इन जिम्मेदारों के खिलाफ FIR काटे।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है, क्या बड़ी वजह है कि के के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई जो है, लोग बाहर निकल रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, हम देख रहे हैं कराची के हर गली मोहल्ले से लोग बाहर आ रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या वजह है इसकी? ये बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत की कमजोरी है। देखें, हुकूमत सिंध में सब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनको चाहिए, हमने उनको बावर कराया है और अपनी हर तरह की सपोर्ट का भी ऐलान किया है कि भाई आप इस तरीके का काम ना करें। के इलेक्ट्रिक खुद ना दहन है सुई गैस का अरबों रुपए का, तो क्या सुई गैस ने उनकी अपना सुई गैस अपना गैस कनेक्शन काट दी है कि उनको गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी है? ऐसा नहीं हुआ है। आप वेलफेयर अवामी सर्विस का इदारा है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते भाई। आप बिल्कुल काटें, जो लोग बिजली नहीं दे रहे, बिजली का बिल नहीं दे रहे उनकी आप बिजली बिल्कुल काटें, लेकिन ये क्या तरीका कार है कि आप पूरे फीडर बंद कर देते हैं और कहीं उसको घंटे उसको खोलते नहीं है, फिर उसकी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि चलें एक कोई टाइम दिया हुआ हो आपने तो आप उस पर जो है वो लाइट बंद करें और खोलें, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है इस किस्म का। और इसकी मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा नजम मिर्जा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बड़ी खबर है कराची की कि एक ही मोहल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाँ बहक हो गए। सिटी 21 ये खबर सामने लेकर आया, क्या आपकी पार्टी की जानिब से, आपकी जानिब से इस पर आवाज़ उठाई जाएगी किसी भी फोरम पर? नहीं, हम तो उन फैमिली से मुसलसल राब्ते में हैं, उनके तदफीन में हमारे जिम्मेदारान ने शिरकत की है। सब हम हमारे मोहल्ले के लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी अब सिंध हुकूमत की बनती है ना कि वो इस मामले की तहकीकात करे और एक इज्तिमाई कलेक्टिव FIR जो है इनके के इलेक्ट्रिक के हुकाम के खिलाफ काटे। जी नजम मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि शहरी भी इस वक्त आहो बगाला हो रहे हैं और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम मुकदमात दर्ज करवाएंगे, FIR कटवाएंगे। आपने भी कहा कि अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे और बारहा कहा भी गया है, तो पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या इस बार कोई एक्शन लिया जाएगा या मामला फिर इसी तरह से रफा दफा किया जाएगा? नहीं, हम ये 1-2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से, क्योंकि सिंध हुकूमत इस शहर में, सूबे में तमाम यूटिलिटीज प्रोवाइड आम शहरियों को करने की जिम्मेदार है। अगर वो 48 आवर्स में ये एक्शन नहीं लेती तो इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान फिर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। जी नज़म मिर्ज़ा साहिब हमारे साथ मौजूद है। MP सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे कामरान मिनहाज भी लोगों के साथ उसी मोहल्ले में मौजूद है जहां पर ये वक़ूआ हुआ है और इतनी लोगों की हलाकतें हुई हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर हमें मौजूद हैं, वहां से रिपोर्ट करें, उनसे इस पर बात करेंगे। कामरान, बताइएगा, आप लोगों में मौजूद है, कितना गम और गुस्सा देख रहे हैं आप? जी देखिए, यहाँ पर लोगों में जो है बहुत गम गुस्सा है। नजम मिर्ज़ा साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि हमारे लोग जो है इनकी तदफीन में शिरकत करने गए। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी शख्स जो है इनके गम में इनके आंसू पहुंचने के लिए नहीं पहुंचा है। यहाँ के लोगों का कहना है, जैसे नजम मिर्ज़ा साहब ने दावा किया कि वो तदफीन में शरीक हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सिटी 21 न्यूज़ जो ये आवाज़ बुलंद कर रहा है, आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये आगाह हुए होंगे इससे। लोगों का यही मुतालबा है, लोगों का यही कहना है कि 14 लोगों को वो खो चुके हैं, मजीद जो है लोगों को वो नहीं खोएंगे और वो जो है अब कोरंगी थाने जाएंगे और वहाँ जाके जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे। और भी मैं अगर कहूँ कि इस इलाके की जो 5-6 गलियां हैं वहाँ पर आहें हैं, सिसकियाँ हैं, गम है, दुख है, तो और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिम्मेदारों पर, जिनका जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इन्होंने वोट दिया था, जिन लोगों को इन्होंने मुंतखब किया था कि वो इनके मसाइल को हल करें। लेकिन इस दुख की घड़ी में सिटी 21 न्यूज़ ज़रूर इनके साथ है, लेकिन और कोई साथ नहीं है। और गमज़दा लोग जो अपने प्यारों को खो चुके हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, किसका इंतकाल हुआ गर्मी की वजह से, कौन था, मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दाद रसी की है। सेकंड ये कि जो है अपना बिलाल भुट्टो साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि गरीबों को हम 300 यूनिट बिजली देंगे, तो वो बिजली तो नहीं थी, उल्टा जो आ रही है 2-4 घंटे वो भी इन्होंने ले लिए KC वालों ने, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज CM साहब ने जो ऐलान किया है कि भाई जो मर गए उनके लिए 10 लाख रुपए, तो मैं सर उनको सलाम पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है तो 24-24 घंटे वो यहाँ आते हैं और जो है वो अपनी कैंपेन चलाते हैं। सही है। और अब सर वो जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह ने हुकूमत दे दी है, गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो सर अब पूछने भी कोई नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे 2 अफराद जो है ICU में पड़े हुए हैं। और जितने भी ये लोग हैं ये कोई बीमार थोड़ी थे,
हाँ। ये तो सर हार्ट प्रॉब्लम था उनको, ये गर्मी की वजह से लाइट 1 घंटे आती है, 2 घंटे नहीं देते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप महीने का मंथली आप आके आपका दे। किसका इंतकाल हुआ है आपके? एक हमारी बहन का हुआ है। अच्छा। 2 भांजे हैं, एक भतीजा है, एक चाचा है, 4-5 अभी तो मिट्टी भी नहीं सूखी है सर उनकी। अच्छा। अल्लाह का वास्ता केसी वालों, खुदा के वास्ते रहम करो, खुदा तुमको पकड़ेगा, तुम्हारे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे सर, खुदा के वास्ते। नहीं ऐसा नहीं करो यार कि मुझे जो है हाल देखो यार, मैं इनसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुद जो है दुख हो रहा है। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर किसका इंतकाल हुआ है? सर मेरी बहन का इंतकाल हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हाँ। और लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, 1 घंटा लाइट आती है, 5 घंटा लाइट नहीं होती है। अच्छा। और उसकी वजह से वो सिसक के मरी है। जी बिल्कुल देख सकते हैं कि लोड शेडिंग, गर्मी बहुत ज्यादा है, कहर बरसाती भी गर्मी है कराची में और लोग सिसक के मर रहे हैं। हुक्मरानों पे भी सवाल जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है कि वोट लेने आए थे लेकिन अमली तौर पे जो है कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। अब ये मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ इनका अगला कदम क्या होगा, ये इनका कुछ कहना है। जी भाई क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो MP है नजम मिर्जा साहब, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आए। हाँ। और यहाँ पे आज तक इधर के बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं पता कि यहाँ का MP कौन है। यहाँ का MP MLA अपने घर के अंदर सो रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि कितने लोग फौत हो चुके हैं, इधर क्या इलेक्ट्रिक का क्या मामला थे, पानी के क्या मामला थे। अभी इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से सीधा सारे लवाकिन और सब लोग हम थाने जाएंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR करेंगे और उसके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे भी हमला करेंगे। एक बच्चा मौजूद है, नौजवान यहाँ पर मौजूद है, मैं इससे पूछता हूँ आपके इलाके का MP कौन है? भाई ये यहाँ पर लोग हैं, कौन है MP आपका? पता नहीं जी देख सकते हैं MP का वाकई किसी को नहीं पता। इस बच्चे से पूछा है, लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में। एक साहब और बात करना चाहते हैं, इनसे बात करता हूँ। जी बिल्कुल, ये और भी जो है लवाकिन आ रहे, क्या हुआ है आपके साथ? भाई जो है हमें तो पहले यही नहीं पता हमारा MP MLA कौन है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, कितने हमारे नमाजी बुजुर्ग जो थे वो बेचारे जो है ना बीमार हो गए और लाइट नहीं, मस्जिदों के अंदर गर्मी, और यकीन करो जी मस्जिदें आप खाली हमारे हुई। साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम शामिल गुफ्तगू करेंगे दोबारा से नजम साहब को, MP हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब बताइएगा, शहरी कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे आप जो हैं वो तमाम तर हुकूमती पार्टियां हर वक्त यहाँ पर मौजूद होती हैं लेकिन उसके बाद कोई पूछता नहीं, तो क्या आपकी पार्टी की जानिब से कोई पलट कर देखता है, कोई पूछता है शहरियों को किन परेशानियों का सामना है? जी हाँ, यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक ही मोहल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाँ बहक हो गए हैं। सिटी 21 बड़ी खबर लेकर आया है। जी कामरान मिन्हास का रुख करेंगे। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान ये बताइएगा, ये कितना बड़ा मोहल्ला है और कितनी आबादी है यहाँ पर? जी देखें, ये कोरंगी तो उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर ये कहा जाए कोरंगी की आबादी जो है करोड़ों में है, लेकिन ये जो इलाका है कोरंगी का, कोरंगी नंबर 1 सेक्टर S का ये इलाका है। नजम मिर्ज़ा साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने नजम मिर्ज़ा साहब की शक्ल नहीं देखी है और अभी जो है उन्होंने एक दावा यहाँ पर किया था, उसकी भी यहाँ के लोगों ने नफ़ी की है कि वो जो है लोगों की तदफीन में शरीक हुए थे। तो उनको इस चीज़ का गालिबन इल्म ही नहीं था कि उनके एरिया में इस तरह से हो रहा है और उन पर यही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कभी इस इलाके का रुख ही नहीं किया है। और लोग जो हैं गर्मी की शिद्दत से निढाल हैं, परेशान हैं। यहाँ पर ख़वातीन की भी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है क्योंकि ये कुछ मखसूस बरादरियों का इलाका है और बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन यहाँ की पर्दा करती है। जी ख़वातीन पर्दा करती है लेकिन शहरियों में गम और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है क्योंकि एक ही महल्ले के 14 अफराद गर्मी से जाँ बहक हुए हैं। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में कयामत खेज गर्मी और के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग। कोरंगी में 3 दिन के दौरान एक ही मोहल्ले में 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। लवाहकीन ने दावा किया है कि तमाम अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों में 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। वकील कहते हैं कि हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। इलाके में बदतरीन लोड शेडिंग की जाती है, हम मर रहे हैं, कोई तो के इलेक्ट्रिक से पूछे। लोड शेडिंग की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही, गर्मी की शिद्दत से, तो 3 दिन पहले उनकी इंतकाल हो गया। जुल्म हो रहा है। ये तो हम मुतालबा करते हैं कि लाइट दे हमारे को, कि हमारे घरों में सुकून हो। बच्चे बीमार हुए हैं,
बड़े बीमार हुए। मैं खुद कल बीमार हुआ हूँ, मैं काम पे से वापसी भाग के आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि घर सलामत हो गया। बीबी खाला का नाम है, शौहर का नाम है मोहम्मद हुसैन। गर्मी की शिद्दत से कल रात को इंतकाल हो गया। ये अच्छा नहीं कर रहे थे इलेक्टेड हमारे साथ। उन्हें चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा बहुत तो ताउन करे। हमें लाइट नहीं मिलती, पूरे दिन बच्चे पूरे अलाई टाउन से भर गए वो परेशान हो रहे हम बहुत ज्यादा। 1 मिनट लाइट नहीं रुकती हमारे पास। सही, प्लीज आप हमारे साथ ताउन करवाएं। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है और मेरी खालाजाद बहन का इंतकाल हुआ है इसी गर्मी की वजह से। सारे पहाड़ जो है हमारे कराची वालों पे तोड़े जाते हैं मेरे भाई, और बिल लंबे लंबे बेचते हैं, और हमारा इलाका भी बिलिंग से क्लियर है। तो किस चीज की हमारे ऊपर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? कराची वालों के लिए सब कुछ है। तो मेरे भाई कोई अल्लाह का रहम करो, अल्लाह का कहर नाजिल हो कि इलेक्ट्रिक वालों हम लोग बहुत परेशान है। बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे। रफीक कुरैशी हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है पूरी, और यहाँ की पूरी एले महल्ला की आवाम परेशान है। 12-12, 15-15 घंटे लाइट नहीं होती है मेरे भाई यहाँ पे। ये तो हमारी माँ गई है, बहन गई है, हमें बहुत दुख है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ही यही होती है हमारी। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी से काफी बच्चे हॉस्पिटल में। मेरा खुद भाई का छोटा बच्चा हॉस्पिटल में सिर्फ गर्मी की वजह से। तो मेरे भाई खुदा के वास्ते इस पर रहम किया जाए। और अब खबर शामिल करेंगे शहर कायद में आज होने वाली बारिश कहाँ और कितनी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। तफसीलात जानेगा आयमा खान, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा बताइएगा शहर कायद में आज बारिश कहाँ हुई है और कितनी रिकॉर्ड की गई है? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने जो है वो आज होने वाली बारिश के एदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं। आज सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में जो है वो आज 22 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर नॉर्थ कराची में जो है वो 14 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो है वो मलीर हॉल में 4.4 मिलीमीटर, जबकि कोरंगी में जो है वो 2.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। नाजोबाद में 1.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ओल्ड एयरपोर्ट में जो है वो सबसे कम बारिश हुई है। ओल्ड एयरपोर्ट में जो है वो 0.3 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से 2 से 3 रोज तक जो है वो जारी रहेगा। दोपहर के औकात में मौसम गर्म रहेगा, ताहम शाम से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोतदिल से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। महकमे मौसमियात की शहर में बारिशों की पेशगोई बल्दिया आज़मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुतवक्के बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। आपको बताएं कि तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर हैं, जिनकी जानिब से मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आपको बताएं SBCA बल्दिया उस्मा को इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिशों की पेशगोई की गई है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से इस सिलसिले में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम तर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का तमाम तर मामले पर कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस और शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत जो है वो दे दी हैं, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया उस्मा कराची के अमले को भी जरूरी इक़दाम करने के जो है अहकामात उनकी जानिब से दिए गए हैं। डिप्टी मेयर का कहना है कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन बारिशों में आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में है। किसी भी मकाम पर जो है पानी नहीं खड़ा है। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। आपको बताएं कि अहम इक़दाम किए गए हैं। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है और डिप्टी मेयर कराची ने मुतवक्का बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां भी मनसूख की हैं। शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस और शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत दे दी गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के सामने शहरियों का एहतजाज, रोड को बंद कर दिया। शहरियों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाज के बाद शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। ट्रैफिक जाम हो चुकी है, रोड को ब्लॉक कर दिया है। शहरियों का पानी की फराहमी के खिलाफ, अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाज के बायस रोड को ब्लॉक कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के सामने शहरियों का यह एहतजाज है। आप मनासिर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोड को बंद कर दिया है शहरियों की जानिब से। ट्रैफिक इस वक्त जाम है, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं। एहतजाज के बाद दीगर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के सामने शहरियों का एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। जावेद कामखानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल जी, ये कोरंगी 2.5 नंबर से लेकर, यानी कि सेक्टर 33 है कोरंगी का, और 2.5 नंबर से लेकर चौरंगी और डीसी ऑफिस से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है जो बिलाल चौरंगी तक। इस 2 किलोमीटर के फासले के अंदर एक मेन लाइन जो है वो इलाका मक्की या मुजाहिदीन जो उनका ये कहना है कि उसमें 7 पंप्स लगाए गए हैं, जिस पंप के जरिए वाटर बोर्ड, वाटर कॉरपोरेशन और वाटर माफिया मिलकर जो है उनकी मिली भगत से पानी जो है वो उनके इलाके का सक कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, या चोरी करके दूसरे इलाके को महंगे दामों फरोख्त कर दिया जाता है। ऐसा इल्जाम आयद किया, जिसके खिलाफ जो है वो तकरीबन 5 से 6 साल का दौरानिया है, जिस दौरानिए में ये इनके यहाँ जो है वो वाटर सप्लाई का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके बायस सरापा एहतजाज कोरंगी 2.5 नंबर पर डीसी कोरंगी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। चेयरमैन और यूसी चेयरमैन जो है वो मौके पर पहुंचे, मुजाहिरीन से बात की, उनके मुतालबात सुने और यकीन दहानी कराई डीसी जो कोरंगी हैं और उनके साथ साथ चेयरमैन की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि 1 हफ्ते के अंदर आपके मसले को हल किया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन ने जो है वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और 1 हफ्ते का जो वक्त मांगा गया इस मसले को हल करने के लिए, उसके बाद जो है वो सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जबकि इलाका मस्जिदों का ये कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये पंप्स ख़त्म करके पानी जो है वो लाइन के जरिए उनके घर तक नहीं पहुँचा, 1 हफ्ते के अंदर ये मसला नहीं हल हुआ, तो इस दायरे कार को दोबारा बढ़ाएंगे, डीसी चौक पर भी एहतजाज करेंगे और मरकजी सड़क जो कोरंगी की है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जी जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप अभी अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के सामने शहरियों का एहतजाज जारी था। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफिस के सामने शहरियों के एहतजाज किया गया है शहरियों की जानिब से। अच्छा जावेद, बताइएगा जैसे कि शहरियों ने एहतजाज किया है, मुज़ाकरात अगर हो गए तो बताइएगा क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं, और ये भी बताइएगा कि कब से पानी फराहम नहीं किया जा रहा? बिल्कुल जी, 5 से 6 साल का दौरानिया है, जिस दौरानिया में पानी जो है वो वक्त पर खोला जाता है उस पाइपलाइन में। उस मरकूज़ा जो सेक्टर 33 है, यूसी 5 है और कोरंगी 2.5 नंबर का ये इलाका है, यहाँ पर 2 किलोमीटर के इस एरिया के अंदर पानी खोला जरूर जाता है, लेकिन पानी जो है 5 से 6 साल गुजर जाने के बावजूद घरों तक नहीं पहुँचता, जिसकी बुनियादी वजह और जो मसला बताया गया मुजाहिरीन की जानिब से, जो दावा किया गया कि इस रूट के ऊपर, इस पाइपलाइन पर 2 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसमें 7 पंप्स ऐसे लगाए गए हैं जिस पंप्स के जरिए जैसे ही पानी का ट्रन आती है उनकी पानी खोला जाता है उस इलाके के लिए मशकूरा, तो वो पानी उन पंप्स के जरिए सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है और दूसरी तरफ जो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है और दीगर इलाकों को जो है वो महंगे दामों इस पानी को फरोख्त किया जाता है, जिस इलाके में इस लाइन का गुजर नहीं, बल्कि इस लाइन से जो पानी आने वाला है वो इसी सेक्टर 33 की जो ये इलाका है इनका हक है। यही मुतालबा रखा था इन्होंने कि पंप्स ख़त्म किए जाएँ और पंप्स ख़त्म करके जो है उनके घरों पर पानी फराहम किया जाए, जिसमें चेयरमैन कोरंगी और यूसी चेयरमैन कोरंगी 2.5। जी बहुत शुक्रिया आपका जावेद कामखानी। राशिद मिन्हास रोड पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की जानिब से सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक में फंसे शहरी सड़कों पर रुल गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 3 घंटे से बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा नमरा रियासत। राशिद मिन्हास रोड पर कई घंटों से जारी एहतजाज अभी तक भी जारी है और मुजाहिरीन ने ताहाल सड़क खोलने का कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है और उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है जब तक हमारे मसाइल के हल की यकीन दहानी नहीं करवाई जाएगी तब तक सड़क नहीं खोलेगी। आप बताइएगा कितनी देर से इस वक्त आप लोग गाड़ी में मौजूद हैं और किन मसाइल का सामना? 3:30 बजे से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब से हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं और फिर हमारी क्लास का भी इशू है, क्लास जो हमारी ख़त्म हो चुकी है,
जब से हम लोग ऐसी एग्जैक्ट बिल्कुल इसी टाइम पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। स्टडीज़ का वेस्ट हो रहा है, स्टडीज़ का टाइम, सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया बैठे बैठे। जब से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है इस चीज़ में। आप ट्रैफिक तो ना बंद करो ना, ये भी तो देख रहे हैं ट्रैफिक जैम करके जिन्होंने किया है उनके पास जाके आप एहतजाज करें ना, यहाँ पे दूसरों को क्यों परेशान किया हुआ है। आप बताइएगा, इतनी देर से जैसे आपने कहा कि हमारे लिए मसला है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से अब तक कोई रब्ता नहीं किया गया मुजाहिरीन से। भाई तो अगर ये मुतल्लिका इदारे इनको ये चीज़ें वक्त पे फराहम कर रहे होते तो ये रोड पे आते नहीं आते ना। इनकी चीज़ें दूसरे इलाकों में शिफ्ट की जा रही हैं, पानी इनका 10 दिन से नहीं आ रहा है। इनके इन हालात में वो अभी मैं पूछ कर आया हूँ, उनके घरों में डेथ हो रही है। इस गर्मी में लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो मैयतें कैसे उठाएं, कैसे करें। एक यही आखिर में होता है कि जी हद से जब बढ़ जाती है चीज़ तो लोग रोडों पे आते हैं। ट्रैफिक में फंसे लोग, उनका भी ये कहना है कि आखिरी हल जो है वो आवाम के पास यही बचता है कि वो सड़कों पर निकलें, लेकिन उस सड़कों पर निकलने से जो दीगर अफराद जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं उनके लिए शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। लेकिन जिनके लिए एहतजाज किया जाता है उनकी जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, ना ही कोई रब्ता किया जाता है। तो ये मुतल्लिका इदारों की नाकामी जो है वो साबित होती है। इस पर जो है वो गम गुस्से का शिकार है न सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि ट्रैफिक में फंसे लोग भी जो है वो गम गुस्से का शिकार हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए